हरे कृष्णा। तो भगवान कपिल भगवान कपिल देव ये उपदेश दे रहे हैं माता देवहूति से। और यहाँ पे बताया गया कि भगवान को प्राप्त कैसे किया जाता है और कैसे ज्ञान द्वारा या योग द्वारा पूर्ण भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। ज्ञानी वो है जो असली तत्व को जानता है, पूर्ण तत्व को जानता है। अगर आपको मैं एक 100 रुपए का नोट देता हूं और आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो आप बोलोगे कि ये तो पेपर है। हाँ? कोई बोलेगा ये तो पेपर के ऊपर कलर प्रिंटिंग है, कोई बोलेगा ये नोट है। तो सब अलग अलग है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने दूध का, अलग अलग इंद्रियों से दूध को देखेंगे तो अलग अलग प्रतीत होगा। तो जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान है कि दूध सफेद है, सुगंधित है, स्वादिष्ट है, हाँ, वही तो दूध को पूरी तरह समझता है। तो भक्ति ही है जो पूर्ण भगवान को समझते हैं। हाँ? क्या है भगवान का तत्व? हाँ? वदंती तत्व तत्वविदम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जो पूरी तरह तीनों को जानता है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, वही भक्त है। उसी को पूर्ण तत्व का पूर्ण ज्ञान है। नहीं तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, कि अगर पहाड़ को देखोगे, स्पेशली आप उत्तर में जाओगे, पहाड़ी इलाकों में दूर से देखोगे तो आपको लगेगा बादल है। और पास जाओगे तो आपको लगेगा कि ये तो जो है अ, पर्वत है। और पास जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि पर्वत पे हरियाली है। और पास जाओगे तो पता पड़ेगा अलग अलग पशु पक्षी हैं, कुछ घर हैं, मनुष्य रह रहे हैं। है ना? तो जितना पास जाओगे उतना आपको पता पड़ेगा। तो वैसे ही हम भगवान के जितना पास जाएंगे उतना हमको भगवान के बारे में ज्ञान मिलेगा। और वो कैसे संभव है? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से संभव है। भगवान इतना खुला बोल रहे हैं भगवत गीता में कि भक्ति से संभव है। और मेरे साकार रूप की भक्ति करो अर्जुन, निराकार वाले जो हैं वो तो क्लेश स्तर, क्लेश, क्लेश ही क्लेश उनके जीवन में आता है। तो हमको इन सब में फंसना नहीं चाहिए। अब हम बोलेंगे कि हाँ हाँ हम तो इस्कॉन से जुड़े हैं ना, तो हमको तो पता है भगवान श्री कृष्ण है, श्री राम, नारायण, नरसिम्हा, वराह, वामन, हाँ, ये सब उनके अवतार हैं। और भगवान की दिव्य ज्योत जो है वो ब्रह्म ज्योति है, और भगवान हृदय में सबके परमात्मा रूप में रहते हैं। तो हमको तो पता है। देखिए ये तो हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना? लेकिन यहाँ तक पहुंचना वो हमें करना है। अभी तो हमको पता पड़ गया कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, लेकिन एक्चुअल जर्नी तो करनी पड़ेगी। जैसे अभी अगर मान लीजिए आप में से किसी को उत्तर में कहीं जाना है, हाँ, जम्मू जाना है, कश्मीर जाना है ट्रेन पकड़ के, तो एक तो ठीक है पता है, बॉम्बे से जाना है, जम्मू तवी एक्सप्रेस जाती है, जम्मू तक ले जाएगी, इतने रुपए की टिकट है, इतने बजे ट्रेन चलती है, इतने बजे पहुंचती है, अलग अलग स्टेशन का, ये ठीक है। लेकिन जब आप उसको ट्रेन में बोर्ड करेंगे, जर्नी करेंगे, अब बोर्ड करने से पहले आप टिकट खरीदेंगे, टिकट के लिए पैसा लगेगा, फिर आप उस पर चढ़ेंगे, जर्नी करेंगे। हाँ, तो बॉम्बे से निकलेंगे तो मौसम थोड़ा ठीक रहेगा, थोड़ा जाएंगे आगे धीरे धीरे ठंडी हवाएं आ जाएगी, राजस्थान पहुंचेंगे ठंड लग जाएगी। हाँ, फिर दिल्ली पहुंचेंगे, हिमाचल हरियाणा क्रॉस करते हुए जाएंगे और ठंड पहुंचेंगे और ठंड लगेगी। तब तो आपको पता पड़ेगा ना। फिर आप स्टेशन पर उतरोगे तब तो आपको पता पड़ेगा कि जम्मू कैसा दिखता है।
तो हमको पता है भगवान कौन है, हमको पता है कि रास्ता क्या है, कैसे जाना है, लेकिन अब एक्चुअली हमको भक्ति करके वहां पहुंचना है। संसार के अज्ञानी लोग उसको नहीं समझ सकते कि परमात्मा के आगे, ब्रह्म के आगे भी कुछ है। श्री कृष्ण परम सत्य है, न अन्यत। कहते हैं ना कृष्ण कि मुझसे ऊपर कोई सत्य नहीं है, कृष्ण से परे कोई नहीं है, कृष्ण अंतिम है। अब वहां की जर्नी हमें करनी है। संसार में आप इसलिए जब लोगों को बताते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये इस्कॉन वाले इतना कृष्ण के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। क्योंकि वही परम सत्य है, उनके ऊपर कोई सत्य नहीं है। तो अब हमको प्रोसेस में लगना है। अब इतना भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, वैष्णव की कृपा से इतना ज्ञान मिल गया, तो आगे भी तो बढ़ना है। तो ट्रेन में चढ़ने के लिए या फ्लाइट में चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, फ्री में तो मिलेगा नहीं। पैसे कैसे खर्च करोगे? भक्ति की गाड़ी में चढ़ने के लिए जो पैसा खर्च करना है वो तपस्या है, संघर्ष है। ध्यान पूर्वक जप करना, ध्यान पूर्वक भक्ति करना, भक्ति के जो नवदा भक्ति है उसको पालन। ये सब करके हम ट्रेन में चढ़ेंगे, और फिर जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक हम उसमें लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं रास्ते। तो वो उसका अभ्यास हमको करना है। अभी हम कर तो रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि हम क्या पूर्ण अभ्यास कर पा रहे हैं। जब तक हमको पूर्ण आनंद नहीं मिलता है मतलब हमारे अभ्यास में कमी है, हमारी तपस्या में कमी है, हमारी साधना में कमी है। तो इसीलिए हमारे अभ्यास में, हमारी साधना में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों। उस चीज की कमी के कारण हमें आनंद नहीं मिल पा रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है, ये महासौभाग्य है हमारा कि किसी जन्मों में कहीं का क्या हुआ, कैसे कृपा प्राप्त हुई, आज हम इस जन्म में किसी भी हम परिस्थिति में, हम जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है, कैसे भी है, हमें इस्कॉन के द्वारा कृष्ण का संग मिला है। शास्त्रों के बारे में बताया, प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों से सुनना चाहिए। यहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन फिर ये तो दुर्भाग्य हो जाएगा ना कि भक्ति कर रहे हैं फिर भी हमको आनंद नहीं मिल रहा। भक्ति करने के बाद भी हमको आनंद नहीं मिल रहा है तो दुर्भाग्य हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्या करेंगे उसका? अपने सौभाग्य को आपको दुर्भाग्य में बदलना है, या सौभाग्य को और आगे बढ़ाते हुए महान सौभाग्य बनाना है और फिर परम सौभाग्य बनाना है। जब परम आनंद, परम सत्य, परम भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी तब परम सौभाग्यवान कहलाएंगे हम। तो हमारे ऊपर है, हमें तो दे दिया। जैसे भक्ति लता बीज मिला है हम, अब वो बीज को आप मार्बल के ऊपर रख दोगे, उस बीज को आप कढ़ाई में तेल में डाल के फ्राई कर दोगे, उस बीज को आप तिजोरी में रख के बंद कर दोगे, या उस बीज को उपजाऊ भूमि पे, रेगिस्तान में नहीं, उपजाऊ भूमि पे बोओगे और उसमें डेली ही श्रवण कीर्तन का जल डालोगे और उसको प्रोटेक्ट करोगे, उसको सुरक्षा घेरे में रखोगे, तब वो तो बढ़ेगा। तो हमारे ऊपर है हम क्या कर रहे हैं। हमको भक्ति लता बीज तो मिल गया। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज।
तो बड़े ब्रह्मांडों में घूमते 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 आज तो कृपा से मिल गया हमको बीच, लेकिन हम अपराधों से उसको खत्म कर रहे हैं। हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तिजोरी में रख दिया हमने, उसको फ्राई कर दिया, अब वो कभी उगेगा ही नहीं। या मार्बल में उगाने की कोशिश कर रहे हैं, या रेगिस्तान में उगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ? और अगर मिट्टी में डाल भी दिया तो उसमें पानी नहीं डाल रहे हैं, खाद नहीं डाल रहे हैं, धूप नहीं मिल रही है, तो उगेगा नहीं। और उग भी रहा है, ठीक से आपने किया भी तो उसको घेरा नहीं बनाया, अपराध हो गया, तो उससे उसको गाय बकरी खा गए। तो भक्ति लता बीज तो हमको मिला है, लेकिन अब उसका करेंगे क्या, प्रश्न ये उठता है। हम्म। इसलिए हमको जो है, अगर हम नहीं बोल रहे हैं जबरदस्ती है, भगवान जबरदस्ती नहीं करते, न शास्त्र करते, न गुरु करते। अगर आपको कृष्ण को प्राप्त करना है, अगर आपको परम आनंद को प्राप्त करना है, तो आप भक्ति करो। और नहीं प्राप्त करना है तो ठीक है, जो करना आप करते रहो। माया तो है ही आप लोग का ध्यान रखने के लिए, तो इसलिए भक्ति करना चाहिए। अब भक्ति कैसे करें? और जब भक्ति करना हो, भक्ति में आगे बढ़ना हो ना, तब हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। नहीं तो टाइम पास करने के लिए नहीं जाना चाहिए कि मुझे कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊं, मेरे जीवन में दुख है वो ठीक हो जाए। हाँ, पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाए, नौकरी मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, विवाह हो जाए, बच्चे हो जाए। हाँ, बच्चों का अच्छा पढ़ाई हो जाए, बच्चों का विवाह हो जाए। इसके लिए नहीं आध्यात्मिक गुरु, आपके भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अगर आपको ये सब चाहिए तो मेहनत करो, कमाओ, प्राप्त करो। और अगर भक्ति करनी है तो इधर उधर जाने से फायदा नहीं होगा, तो प्रामाणिक गुरु के पास ही आना पड़ेगा, प्रभुपाद के बाद आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर भक्ति नहीं होगी। तो प्रभुपाद के बाद आना है सिर्फ भक्ति से रिलेटेड चीजों को, और भक्ति जो है और कहीं मिलेगी नहीं। तो ये हम बातें जब ध्यान रखेंगे, तब क्या होगा? तब वो जो हमें बीज दिया ना, भक्ति लता बीज, उसको हमने जमीन में बोया। अब उस पे डेली, हाँ, जल, श्रवण और कीर्तन का सिंचन कर रहे हैं। वो जल डालने जैसा हो गया, धूप डालने जैसा हो गया, खाद डालने जैसा हो गया। और धीरे धीरे वो बीज जो है अंकुरित होगा, और धीरे से जमीन से वो एक उसका जो अंकुर फूटेगा, वो बाहर निकलेगा। उस समय कोई बकरी आएगी, कोई छोटे छोटे कीड़े आएंगे, कोई गाय आएगी, खा के चली जाएगी। गाय तो इतना छोटा नहीं खाएगी, कीड़े खाएंगे, फिर ये थोड़ा बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, तब गाय बकरी खा लेंगे। तो इसलिए कंटिन्यूअस हमें उसकी रक्षा करनी पड़े। कब तक? जब तक वो भक्ति लता बीज कृष्ण के चरणों में शरण नहीं ले लेता। हम्म? ये फोटो देख रहे हैं, फूल वाली, फल वाली माता जी है, ना फल बेचने आई थी। इसने जीवन में तब तक फल बेचे जब तक कृष्ण नहीं मिले। एक बार कृष्ण मिल गए, फल बेचना छोड़ दिया। अब क्या करना है? अब हो गया जो जीवन में करना था। तो उसके बाद क्या करेंगे? सोएंगे? अब वो फिर एक बार प्रेम भक्ति मिल जाएगी तो आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या करना। तो जब तक कृष्ण मिले नहीं, तब तक हमें संघर्ष करते रहना है, तब तक हमें आगे बढ़ना है। प्रभु जी और कितना करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा? गोवर्धन परिक्रमा 22 किलोमीटर की होती है, कुछ लोग चलेंगे आधा किलोमीटर। प्रभु जी और कितना है? हाँ, आधा किलोमीटर और है, बस। हाँ बस, घूम जाओ, उल्टा वापस निकल जाओ। पूरा परिक्रमा तो अभी 21.5 किलोमीटर है। हाँ, तो जब तक परिक्रमा पूरा नहीं होता, रुकना नहीं है। तो ठीक है, गिरिराज जी की कृपा है, बीच में खाने पीने मिल जाता है। ऐसे ही भगवान को प्राप्त करने हैं, तब तक रुकना नहीं है। बीच में खाना पीना सब आयोजन है आपका।
रास्ते भर पार्टी करते हुए जाओ, लेकिन रुको मत। रुक गए तो वहीं रुक जाएंगे आप। और ये रुकावट कौन डालता है? ये रुकावट भौतिक इच्छाएं डालती है। भौतिक इच्छाएं रुकावट डालती है। तो ये है, तो भौतिक इच्छाओं से दूर रहें। भक्ति में जितना हम आगे बढ़े, हम प्रोग्रेस, क्योंकि रुकावट नहीं आएगी, चलता रहेगा। हाँ, तो संघर्ष करते रहें और आगे बढ़ते रहें। स्लो, भले कभी कभी व्यक्ति स्लो हो जाएगा, लेकिन रुके ना, कैसे जैसे आगे बढ़ते रहें। इसीलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए, तो भक्ति करने में आसान होता है। और उसी भक्ति से कृष्ण भक्त है ना। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।